नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करने वाले हैं कैसे भारतीय मीडिया आईटी सेल के एक्सटेंशन के रूप में बदल गया। आज की कहानी उस मीडिया की कहानी है जिसे आपने बीते 10-11 वर्षों में गोदी मीडिया के रूप में तब्दील होते देखा है। आखिर भारतीय मीडिया पर कब्जे की शुरुआत कहां से हुई? किस तरह से भारतीय मीडिया पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस की सेवा और साधना में बदल गया, यह जानना जरूरी है। आमतौर पर जब हम मीडिया की बात करते हैं तो गोदी मीडिया के मुहावरे पर ही हमारी पूरी सोच और समझ खत्म हो जाती है। आज का यह विशेष वीडियो आपको गोदी मीडिया के बारे में विस्तार से बताने और उसके खतरों को समझने में सहयोगी हो, यही हमारी कोशिश है। बात कारवां के मीडिया विशेषांक की। कारवां एक ऐसी मैगजीन है जिसने बीते समय में अपनी छवि एक ऐसी मैगजीन की बनाए रखी है जो मोदी की रीतियों नीतियों की लगातार आलोचना करती है। हम जानते हैं कि पूरा मीडिया मोदी जी की आरती और उनकी प्रार्थना में ही जुटा रहता है। ऐसे में कारवां के इशू मोदी की नीतियों और उनकी गतिविधियों, उनके हिंदुत्व के एजेंडों से होते हुए किस तरह से संविधान को दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही हैं, इन सब पर लगातार टिप्पणियां कारवां में हम देखते सुनते रहते हैं। कारवां का दिसंबर का यह मीडिया विशेषांक भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 पर केंद्रित है। आपको याद होगा कि आपका यह पत्रकार भी नेटवर्क 18 का हिस्सा रहा है और वहां पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को यथासंभव बचाए रखने में अपनी भूमिका निर्वाह करने की कोशिश की। लेकिन जब मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की और विपक्ष के लोकतंत्र बचाने पर केंद्रित किताब आई, तो यह कंपनी अचानक से अपनी धड़कनों को संभाल नहीं पाई और उन्होंने कहा कि मैं या तो इस्तीफा दे दूं या किताब वापस ले लूं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने इस्तीफा चुना और किताब आपके बीच आई। यह मीडिया विशेषांक 2015 से शुरू होता है, जब बिहार विधानसभा चुनाव होने थे और कैसे नतीजे जब मोदी जी के विरोध में जाने शुरू होते हैं तो कैसे पूरी मीडिया कंपनी एकदम घबरा जाती है और एग्जिट पोल से अपने आप को कैसे वापस करती है, कैसे बाहर जाती है। वहां से पूरी कहानी शुरू है और 2024 तक यह पूरी यात्रा इस मीडिया विशेषांक में है। यह मीडिया विशेषांक आपको क्यों पढ़ना चाहिए? आपको यह मीडिया विशेषांक इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे अगुवाई कर रहा है अपनी कंपनी को आरएसएस और बीजेपी के मीडिया नेटवर्क में बदलने की। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग जानो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा। मुकेश अंबानी ने अपनी इस कंपनी को पूरी तरह से केवल एक ही विचार के लिए समर्पित किया हुआ है कि वह बीजेपी और आरएसएस की प्रार्थना करे, उनका गुणगान करे और किसी भी तरह से एक भी रिपोर्ट ऐसी प्रकाशित ना हो जो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। भारत में दूसरे बड़े मीडिया चैनल हैं जिनके नाम आप सुनते हैं, जिनको आप जानते हैं, लेकिन नेटवर्क 18 इन सब में खास है। सबसे बड़ी बात है
इसकी देश भर में पहुंच हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल समेत भारत की अधिकांश भाषाओं में इस मीडिया कंपनी के पत्रकार काम करते हैं, उनके न्यूज़ चैनल हैं, उनके रिपोर्टर हैं देश भर में। तो जब इतनी बड़ी कंपनी यह तय कर लेती है कि आपको एक भी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करती हुई नजर नहीं आएगी, तो यह जनमानस बनाने का सबसे बड़ा काम है। इस मीडिया विशेषांक में ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे तमाम किस्से हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे छोटी से छोटी घटना का ध्यान रखा जाता है, कैसे हर पत्रकार पर निगरानी रखी जाती है। यहाँ तक कि जिन नफरती पत्रकारों को आप नेटवर्क 18 पर रात दिन चिल्लाते हुए देखते हैं, उनके शब्द भी कोई दूसरा डिजाइन करता है। जो इंटरव्यू आप रात दिन देखते हैं बीजेपी के नेताओं के, खास तौर पर प्रधानमंत्री के, उनकी तैयारी ही कुछ दूसरे तरीके से होती है। और जैसे ही कोई पत्रकार, जैसे आपके इस पत्रकार ने विपक्ष का जिक्र करने का प्रयास किया, राहुल गांधी का जिक्र करने का प्रयास किया, तो उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। भारत के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क पर इससे बेहतर सामग्री आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। यह केवल मीडिया और सरकार के रिश्तों पर ही रोशनी नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि कैसे धर्म का इस्तेमाल मीडिया और राजनीति मिलकर कर रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर की उसमें भूमिका हो, या फिर जब कोरोना जैसी स्थितियां आती हैं तो कैसे सरकार की इमेज सुधारी जाए। इससे आगे आप पाएंगे कि किस तरह से अंबानी परिवार मोदी को एक सांस्कृतिक पुरुष के रूप में सामने रखने का लगातार प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे कि अंबानी परिवार खेलों में कितना निवेश कर रहा है। इसी के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से न केवल अंबानी परिवार अपनी इमेज को एक सांस्कृतिक इमेज के रूप में बदल रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री को राजनीतिक से एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में बदलने में नेटवर्क 18 सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसलिए आपको गोदी मीडिया को पूरी तरह से जानना और समझना चाहिए। भारत में जितने भी अखबार हैं और टेलीविजन चैनल हैं, उन सबके स्वरूप और पहुंच में नेटवर्क 18 की भूमिका सबसे विशिष्ट है, क्योंकि वह घर घर तक, गली मोहल्लों तक जाता है। उसके पास अलग अलग भाषाओं के टेलीविजन चैनल हैं और वेबसाइट हैं। ऐसे पत्रकार हैं जो केवल और केवल हिंदुत्व का एजेंडा रात दिन चलाते हैं। इसलिए इस नेटवर्क के बारे में जानना, समझना और उसका बहिष्कार करना भारतीय लोकतंत्र और संविधान को बचाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए। चैनल की रीच सीमित है, आप उसे अधिकतम नागरिकों तक ले जाने का प्रयास कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। इतनी बड़ी कंपनियों से लड़ना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। आपके सहयोग के बिना हमारी कोशिशें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। नमस्कार।